हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव करेंगे? इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन एंड नेशनल। चार तरह के जो ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस के वो हम आज स्टडी करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। A business objective may be defined as the purpose or the reason for the existence of the business in the society। कोई भी बिजनेस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड करता है कि वो क्यों हमने बिजनेस बनाया है और उसका क्या पर्पस है सोसाइटी के लिए। दो प्रॉफिट मोटिव constitutes the primary objective of the business activities, it should not lead us to conclude that profit is the sole objective of a business। क्योंकि जो बिजनेस होता है वो हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकें। लेकिन हम ये बोले कि भी प्रॉफिट ही अर्न करना है, हमने सिर्फ ये ही ऑब्जेक्टिव है और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये ठीक नहीं होगा। The objectives of the business are to be laid down keeping in view the prevailing social, economic and political environment। क्योंकि हम जो है वो हमारा बिजनेस किस में रहता है? सोशल एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। तो हमारा जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो भी बढ़ जाते हैं। Objectives of a business are multi-dimensional in nature। They can be classified into four categories, namely हम चार तरह से हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स एंड फोर्थ इज नेशनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस आर डिस्कस्ड बिलो। नीचे हम इसकी पूरी डिस्कशन करेंगे कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज अर्निंग ऑफ अ प्रॉफिट। ये तो मेन ऑब्जेक्टिव होता ही है। सबसे पहले तो स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन सा है? अर्निंग ऑफ अ प्रॉफिट। प्रॉफिट्स आर नीडेड टू प्रोवाइड adequate reward to the entrepreneur and to provide funds for future growth। कोई भी बिजनेसमैन है उसको सबसे पहले क्या चाहिए? रिवार्ड बिजनेस में प्रॉफिट का, ताकि वो उस फंड को आगे फ्यूचर ग्रोथ में काम में लाए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। ये भी हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर्स। Thus the business must aim at winning and satisfying the customers। अगर कस्टमर्स ही हमारे सेटिस्फाई नहीं होंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। थर्ड इज इनोवेशन। इनोवेशन क्या है? इनोवेशन मीन्स डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू मल्टीपल यूजर्स। बिजनेस कैन नॉट बी सक्सीड विदाउट डिजाइनिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड फाइंडिंग देयर न्यू यूजेस। अब इसका मतलब है कि एक ही टाइप का बिजनेस हम करते जा रहे हैं तो वो ज़्यादा देर सरवाइव नहीं करता है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस होती रहती है। तो हमें क्या चाहिए? इनोवेशन। इनोवेशन से हम क्या करते हैं? नए नए प्रोडक्ट्स जो है वो बाज़ार में लाते रहते हैं और उसके यूजेस जो है लाते रहते हैं। फिर क्या होता है कि वो जो है वो भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है बिजनेस की ग्रोथ के लिए। Fourth is effective utilization of resources। Business requires the use of men, machine and material which are considered scarce resources। Every business is expected to make up the best possible use of these resources। अब क्या होता क्या है कि जो बिजनेस है वो कैसे चलता है? उसमें चाहिए हमें मैन, मशीन्स, मटेरियल्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं स्केर्स यूज रिसोर्स, यानी कि ये हमारे कम रहते हैं, ये ज़्यादा नहीं है। और ये इसलिए क्या करना होता है कि इनको हमें बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना होता है ताकि उसको हम अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन कर सकें, उनको ऑप्टिमम यूज़ करके हम बिजनेस को आगे बढ़ाएं। This objective can be achieved by employing efficient personnel, making full utilization of machines and reducing wastage of raw material। कैसे कर सकते हैं कि जो हम efficient personnel को जो है
लगाएं इस काम में, यानी कि स्किल्ड पर्सनल जो कि इसको फुल यूटिलाइज करें रिसोर्सेज को, मशीन्स को, और जो है वेस्टेज को करें रिड्यूस, ताकि हम अच्छे से रॉ मटेरियल को यूज़ कर सकें। तो ये थे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस डिनोट इट्स ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट। जो हमारे ओनर्स हैं उनके लिए, या कस्टमर के लिए, एम्प्लॉय के लिए, कम्युनिटी के लिए और गवर्नमेंट के लिए जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। गुड जो क्वालिटी है वो सप्लाई की हम रखें प्रोडक्ट की। द बिजनेस मस्ट सप्लाई क्वालिटी products as desired by the customers. The products should be durable, genuine, not duplicate and safe. The prices charged for the goods should also be reasonable. यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, बिजनेसमैन जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो क्या करे, वो कस्टमर की डिज़ायर को फुलफिल करे, यानी कि जो वो चाहता है कि इतने प्राइस में हमें अच्छी क्वालिटी का सामान मिले तो वैसा बनाए। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए? ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीन्स वो उतने पीरियड तक चले जितने का उसमें हम चाहते हैं कि हम कम से कम इतनी तो वो प्रोडक्ट चलनी ही चाहिए। ठीक है, जेन्युइन हो। जेन्युइन मीन्स कोई डुप्लीकेसी ना हो उसमें। एंड सेफ हो। सेफ मीन्स हार्मफुल ना हो। और द प्राइसेस चार्ज फॉर द गुड्स शुड बी रिजनेबल। उसके जितने भी रिजनेबल प्राइस है वो चार्ज किए जाएं। Second is adoption of fair trade practices. The business should follow fair business practices at all times. It should avoid anti-social practices like hoarding, ठीक है, black marketing, overcharging and the buyers etc. इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो जो है एंटी सोशल प्रैक्टिसेस ना करे, यानी कि हमारी सोसाइटी को उससे कोई नुकसान ना हो, इस तरह के प्रैक्टिस वो ना करे, इस तरह के काम ना करे। जैसे कि कोई सामान है उसको होल्ड करके रख लिया या ब्लैक मार्केटिंग कर दी। ठीक है, ओवर चार्जिंग यानी कि एक्स्ट्रा ही पैसे चार्ज कर लिए कस्टमर से, बायर से। तो इस तरह की जो है उसको प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, इस तरह के काम नहीं करने हैं। ये भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज, ये सोशल ऑब्जेक्टिव में आ रहा है। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ये बिजनेस में होनी चाहिए। एवरी बिजनेस शुड ग्रो एंड एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस to create new jobs for the society. Further, a business should employ suitable person without any discrimination based on caste, creed, sex और religion. यानी कि बिजनेस में लोगों को काम देना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी चाहिए। ये भी एंटरप्रेन्योर का या बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है। और वो कैसे एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए पीपल को, जो कि उसको चाहिए वो कैसे कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई भी उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई कास्ट का या क्रीड का या सेक्स का, मतलब मेल फीमेल या रिलीजन में या कोई कास्ट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि वो उस पर्सन को देंगे उसको नहीं देंगे, उसकी कास्ट है ऐसी है या उसका रिलीजन ठीक नहीं है, ऐसा नहीं। मतलब इक्वलिटी में उसको जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी चाहिए। ये भी एक बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव बन जाता है सोसाइटी के लिए। फोर्थ इज एम्प्लॉय वेलफेयर। It is an important responsibility of the business to promote the welfare of its employees. Besides providing fair wages, the business should also provide good working conditions, canteen facility, housing, transport, and medical facilities, etc. to the employees. Means employer का क्या होना चाहिए इसमें काम कि बिजनेस में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनको वेजेस तो फेयर मिलनी ही चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, यानी कि अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए कंपनी में या फर्म में। कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए,
हाउसिंग या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उनको दे सकते हैं, और मेडिकल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। ये सब भी क्या आ जाता है, एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव आ जाता है सोसाइटी के लिए। Fifth is community service. Modern business organization engage in community service to fulfill their social responsibility and thereby enhance their public image. अपनी public image को बढ़ाने के लिए आजकल क्या करते हैं बिजनेसमैन, वो अपनी कम्युनिटी सर्विस को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे करते हैं? Community service may be carried out by running dispensaries and schools, encouraging social activities, and setting up training centers for the अनएम्प्लॉयड यूथ्स इन द बैकवर्ड एरिया। यानी कि कहीं डिस्पेंसरी खोल दी है ना किसी की तरफ से, किसी बिजनेसमैन ने, या स्कूल खोल दिया है, या फिर यूथ्स को जो है अनएम्प्लॉयड है वो उनको ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए हैं। ये भी क्या हो जाता है, ये कम्युनिटी के लिए उनका सर्विस हो जाती है। Next objective is protection of environment. Every business house should ensure safely for the local surroundings and the protection of the neighborhood environment. It should take adequate measure to check air, water और noise pollution. यानी कि ऐसा काम करें जिससे कि हमारा नेबरहुड है, हमारी जो सराउंडिंग है, लोकल सराउंडिंग है, वो पॉल्यूटेड ना हो। किस चीज़ से? एयर से, या वाटर पोल्यूट ना हो, या नॉइज़ पॉल्यूशन ना हो। ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है और एक ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है किसका? बिजनेस का। थर्ड इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अ बिजनेस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द टू इम्पॉर्टेंट ग्रुप, नेमली कस्टमर्स, और दूसरा है एम्प्लॉय। बिजनेस है वो, उसमें डायरेक्टली कौन कौन काम करते हैं? एक तो कस्टमर होगा जिसके लिए वो प्रोडक्ट बनाते हैं, एक एम्प्लॉय जो कि उस बिजनेस में काम करते हैं। बोथ दीज ग्रुप्स मस्ट हैव अ फीलिंग ऑफ हैविंग बीन ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग्स बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। यानी कि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है, कोई भी कंपनी है, उसमें अगर ये लोग काम करते हैं, जो कस्टमर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, वो कैसे ट्रीट होने चाहिए? ह्यूमन बीइंग्स की तरह, यानी कि उनसे बिहेव एज अ ह्यूमन बीइंग करना चाहिए। द एम्प्लॉयज़ look forward to the business enterprise for the following objectives. एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं कि कैसी उनके लिए एंटरप्राइज में क्या क्या ऑब्जेक्टिव उनके लिए रखे जाएं, वो है फर्स्ट इज द एम्प्लॉय आर ट्रीटेड एज द पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस एंड डू नॉट एज द इंफीरियर लॉट। दे शुड गेट फेयर वेजेस एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। कि एम्प्लॉयज़ जो है वो कैसे ट्रीट करे बिजनेस, उनको एज अ पार्टनर, कि वो हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं तो उनको हम एज अ पार्टनर यूज़ करें। ये नहीं कि उनको इन्फीरियर समझा जाए। इन्फीरियर मीन्स कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दे शुड गेट फेयर वेजेस, उनको फेयर वेजेस मिलने चाहिए, और हेल्दी वर्किंग कंडीशंस जो है वो बिजनेस को प्रोवाइड करनी चाहिए। सेकेंड इज दे आर एबल टू एक्वायर एंड डेवलप न्यू स्किल्स इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मीन्स कि उनको न्यू स्किल जो है वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो फ्यूचर में आगे ग्रो कर सकें। थर्ड इज दे डिराइव जॉब सेटिस्फेक्शन, कि उनको अपने जॉब से क्या होना चाहिए? सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं हम उससे सेटिस्फाई हैं। फोर्थ इज नेशनल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का एक नेशनल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। वो कौन सा है? दीज ऑब्जेक्टिव्स आर कंसर्न विद द गोल फॉर द नेशन। अपने नेशन के लिए, अपने देश के लिए उनके कुछ ऑब्जेक्टिव है। कौन कौन से हैं? एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट कंट्रीब्यूट टू द नेशनल गोल्स सच एज, कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट इज अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है कि सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए प्रोडक्शन के लिए, गुड्स और सर्विसेज के लिए। यानी कि अपने देश में ही अपने देश के एम्प्लॉयज़ को रखा जाए, वहीं से जो सामान है वो रॉ मटेरियल लिया जाए। हम किसी अदर कंट्री में ना डिपेंड हों, हम सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए। जैसे बोलते हैं ना नरेंद्र मोदी साहब के, मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। तो वो क्या है? वो यही है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने, किसी और कंट्री पे डिपेंड ना हो। सेकेंड इज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब अगर हम सामान बाहर
हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो हम क्या करें कि सब्स्टिट्यूट लें, हम अपने ही कंट्री से चाहें कि उसका कुछ सब्स्टिट्यूट हमें मिल जाए, वही सामान उसी तरह का हम अपने देश से लें, इंपोर्ट ना करें। इंपोर्ट तो तब करेंगे ना अगर, मतलब इंपोर्ट मीन्स जब हम किसी अदर कंट्री से सामान को मंगवाते हैं, तो हम अगर उसका सब्स्टिट्यूट अपनी ही कंट्री से ले रहे हैं तो दैट इज़ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, इसका मतलब क्या है, हम अपने देश के लिए एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, यानी कि ऐसा सामान बनाएं और उसको हम बाहर भी सप्लाई कर सकें। ठीक है। थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड एंसिलियरी इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल की जो कंपनीज है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, उसको डेवलप करें, ये भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एंड एंसिलियरी इंडस्ट्रीज, जो हमारी पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हथकरघा उद्योग या कुछ जो गांव में लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको भी जो क्या करें, डेवलप करें, ये भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए देश के लिए। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स। बैकवर्ड रीजन्स मीन्स जो भी बैकवर्ड है उनको भी डेवलप करने का मौका दें, उनको काम दें। ठीक है। फिफ्थ इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, मीन्स हम अपने नेशन की इकोनॉमिक डेवलप करने में पूरा पूरा सहयोग दें। ये भी किसका ऑब्जेक्टिव माना जाएगा, ये होगा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव। एंटरप्रेन्योर को ऐसा काम करना चाहिए ताकि जो हमारा नेशन है उसकी ग्रोथ हो। ये सब थे हमारे बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव। होता है आपको पता लग गया होगा और समझ में आ गया होगा। कुछ कमी होगी तो कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।